हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का 7th पार्ट, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। देखिए, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल दो टाइप्स की होती है। पहली होती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म और दूसरी होती है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म किसे कहेंगे और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म किसे कहेंगे। पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव से थोड़ा कम है, पर हम दोनों ही पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एसोसिएटिव मैकेनिज्म। देखिए, एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2 टाइप। ये SN2 टाइप जो मैकेनिज्म होती है उस पे बेस है। किस तरह से? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेटल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल है X, ठीक है, या आप इसको समझ लीजिए 5 टाइम्स है, ठीक है। अब इस पे कोई लिगेंड अप्रोच करेगा। जब हम इस पे कोई लिगेंड अप्रोच करवाएंगे तो SN2 टाइप में जनरली होता क्या है, पहले अपकमिंग ग्रुप आता है, इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है। इंटरमीडिएट स्टेट बनाने के बाद उसमें से लिविंग ग्रुप चला जाता है और फिर वापस हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये समझ लीजिए MCO5 है, मान लीजिए ये यहाँ पे FeCO5 ही है, ठीक है। ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। जब मैं इस FeCO5 को लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे एक इंटरमीडिएट बन मिलेगा FeCO5, ठीक है। ये इंटरमीडिएट मुझे मिला। मान लीजिए कि L बराबर PPH3 है, L PPH3 है मेरे पास। तो अगर ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज और जुड़ गया तो ये कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, ठीक है। ये हो गई 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैंने क्या कहा कि 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अपकमिंग ग्रुप आके जुड़ा हमारे कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स से जुड़ने के कारण वो 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि वो PPH3 था और PPH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये 20 इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और उसके बाद अब इसे स्टेबल होना है तो इसमें से एक CO बाहर चला जाएगा और L FeCO4 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हमें मिल जाएगी। तो SN2 टाइप में क्या होता है कि पहले अपकमिंग ग्रुप आता है, इंटरमीडिएट बनता है और फिर लिविंग ग्रुप जो हमें जिसको जाना है वो चला जाएगा। ये हो गया, तब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बनेगा। ये बात ध्यान, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए हम एसोसिएटिव मैकेनिज़्म को इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म को करते हैं। ऐसा क्यों, देखेंगे अब हम पढ़ेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म। अब देखते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म। जैसे मैंने लिख रखा है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म फॉलो करता है SN1 टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये एग्जांपल है FeCO5 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। ये लिगेंड के जो अपकमिंग लिगेंड आने के पहले ही लिविंग ग्रुप चला जाएगा, मतलब जिसको जाना है वो चला जाएगा, FeCO4 ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि जो लिगेंड है वो अप्रोच करेगा। वैसे तो ये हो गई 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब 16 इलेक्ट्रॉन को हम स्टेबल इंटरमीडिएट कहते हैं एज कंपेयर टू 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बन गई है तो इसके बाद हम लिगेंड का इसमें अप्रोच कराएंगे। मान लीजिए PPH3 ही डाल रहे हैं तो क्या हो गया, PPH3 FeCO4। अब गिन लीजिए, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये रहा डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म का ये पाथवे कि किस तरह से होती है डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म। देखिए, एसोसिएटिव मैकेनिज़्म
हम ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे, डिसोसिएटिव पर ही हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो आइए देखते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है MCO6 और यहाँ पे M इक्वल्स दिया हुआ है क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टन है ये, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं THF से। इसकी रिएक्शन करवाई है THF से। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इस तरह से, ठीक है। अब ये जब THF इस पे आएगा तो क्या बनेगा, MCO5 THF, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सॉरी, ठीक, ये हुआ, ये आ चुका है, ठीक है। अब हम इसी की रिएक्शन, अब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे और PPH3 के साथ रिएक्ट। देखिए ये जो THF है ये सिर्फ बेटर सिग्मा डोनर लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, बेटर सिग्मा डोनर है। अब इस बेटर सिग्मा डोनर को हटाने के लिए हम PPH3 को लाएंगे। इस बेटर सिग्मा डोनर को हटाने के लिए हम PPH3 को लाएंगे और THF को हटाने के लिए, फिर हटाने के बाद क्या बन जाएगा, MCO5 PPH3, इस तरह से। ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये THF का देखा। अब इस THF की जगह हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल दिया है FeCO5 और दिया है COD, ये एग्जाम्पल दिया है हमारे पास। सबसे पहले हम FeCO5 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। FeCO, CO, 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 C, FeCO5। COD किस तरह से होता है, साइक्लोऑक्टाडाइन, इस तरह से होगा, ठीक है। अब एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो बारी बारी एक एक CO को हटाते जाइए और डबल बॉन्ड जोड़ते चले जाइए। जैसे कि Fe, यहाँ पे CO था, यहाँ पे CO था, यहाँ पे एक CO, यहाँ पे मैंने इस वाले CO को हटाया और यहाँ पे ये बॉन्ड जोड़ दिया, इस तरह से। अब उसी तरह से अब ये दूसरा CO हटाएंगे, ये CO हटाइए और बॉन्ड बन गया। अब स्पीशीज गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉनिक है, 2, 4, 6 हो गए, 8 और 6 कितने, 14, और ये 4, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इस तरह से। ये भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब मुझे इसे रिप्लेस करना है, अब मुझे इस COD को ही हटा देना है। तो PPH3 2 टाइम्स लिया मैंने, ये लो हट गया, COD हट जाएगा और उसकी जगह PPH3 आ जाएगा, इस तरह से। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला, हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि ऐसे लिगेंड जो सिर्फ बेटर सिग्मा डोनर है, ठीक है, जो ऐसे लिगेंड जो सिर्फ बेटर सिग्मा डोनर है, जब वो कॉम्प्लेक्स की ओर अप्रोच करेंगे तो CO को हटा देंगे,
जब वो कॉम्प्लेक्स की तरफ अप्रोच करेंगे तो CO को हटाएंगे, और खुद हटने के पहले, मतलब ये भी तो जैसे उन्होंने CO को हटा दिया और वो आके जुड़ गया, अब उसे हटाने के लिए हम किसकी ज़रूरत करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर हो पर वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड को लाएंगे। सिग्मा डोनर लिगेंड को हटाने के लिए, ये सिग्मा डोनर लिगेंड को हटाने के लिए हम ऐसे लिगेंड यूज़ कर रहे हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर की प्रॉपर्टी हो एज वेल एज गुड पुअर पाई एक्सेप्टर या वीक पाई एक्सेप्टर की प्रॉपर्टी हो। ये आप बात ध्यान रखेंगे। और एक और बात, जब ये गुड सिग्मा डोनर अप्रोच करते हैं और CO को हटा देते हैं, मतलब खुद हटने से पहले CO को हटाते हैं, फिर दूसरा लिगेंड अप्रोच करता है उसकी तरफ। ये जो लिगेंड है, पहले CO को तो हटाएंगे, पर ये क्या कर रहे हैं, इनको भी तो हटना ही है कभी ना कभी, तो इनके हटने से पहले CO जला जाएगा। ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब गुड सिग्मा डोनर के एग्जाम्पल क्या आ गए? एग्जाम्पल ऑफ गुड सिग्मा डोनर लिगेंड क्या हो सकते हैं? तो आप लिस्ट आउट कर लीजिए इसे। सबसे पहला है CH3CN, फिर है COD, हमने जो अभी यूज़ करा, COT भी है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, और एक और है, इसका नाम है THF, CH2Cl2 एक्सेट्रा। ये सारे हैं गुड सिग्मा डोनर लिगेंड। ये लिगेंड क्या करेंगे, जैसे ही ये आएंगे CO चला जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। और इन जैसे ही CO जाएगा, अब इसे हटाने के लिए किसको लाएंगे? स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर और वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड को लेके आएंगे, तभी ये जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। और एक और एग्जाम्पल है इसका, नॉरबोरेन डाइन, नॉरबोरेन डाइन, ये भी आप लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, जो है CrCO6, फिर इसके बाद दिया हुआ है इस पे MECN, 3 मॉलिक्यूल्स इसके, रिफ्लक्स कहा गया है, रिफ्लक्स कीजिए इसे, ठीक है। फिर A मिलेगा, फिर इस A की 3 पार्ट में रिएक्शन करवाई है। पहले में दिया है बेंजीन, दूसरे में दिया है 7 मेंबर रिंग दी हुई है इस तरह से, और 3 PPH3 दे दिया है, 3 PPH3 दे दिया। देखिए इस CrCO6 का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। एक CO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब MECN कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, ये इस तरह से होगा। इसमें से डोनेट करने वाला कौन है? देखिए नाइट्रोजन के पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 चले गए, बचे 2, मतलब CH3CN कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक CH3CN 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 CH3CN कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 MaCN 3 CO को हटा देगा, ठीक है, तो A हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं, जैसे ही इसने CrCO6 ने MECN के साथ रिएक्ट करी 3 मॉलिक्यूल्स के, तो 3 CO हट जाएंगे, तो हटा दिया जाए। MECN, सॉरी CH3CN क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी CH3CN और
CH3Cn, इस तरह से ये हो गया। तो हमें ये A मिल गया, ठीक। अब ये A, अब मैंने सबसे पहली बात, CH3Cn किस तरह का लिगेंड है? गुड सिग्मा डोनर लिगेंड है ये, गुड सिग्मा डोनर। अब हम क्या करेंगे, इस गुड सिग्मा डोनर को हमें हटाना है। तो गुड सिग्मा डोनर को जब आप हटाएंगे तो उसके लिए आपको किस तरह के लिगेंड चाहिए? जो गुड सिग्मा डोनर भी हो पर वीक पाई एक्सेप्टर हो, ठीक है। तो मैंने इसे दे दिया है बेंजीन, इस पूरे मॉलिक्यूल को दे दीजिए बेंजीन, दिया इस तरह से। अब एक CH3Cn कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो 3 CH3Cn कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। तो हमें ऐसा कुछ जुगाड़ करना है जिसकी वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए बेंजीन के द्वारा। तो लॉ कर देते हैं भाई, ये हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट CO इससे, और 3 CO तो थे ही, बन गया। देख लीजिए आप, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बैलेंस है, 8 2 2 4 2 6 6 6 12 हो गए, और इसे भी बैलेंस कर लीजिए, ठीक। ओके, अब आगे चलेंगे। अब हमें दिया हुआ है 7 मेंबर रिंग दी हुई है। अब हमें दी हुई है 7 मेंबर रिंग, इसे रब करते हैं, ठीक है। बेंजीन के बाद रिएक्ट करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं, हमें भी वापस से 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर देना है। तो लाओ कर देते हैं। ये 3 से बॉन्ड दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, ये 3 बॉन्ड से, ये CO है, ये हमारा CO 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 CO, और इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरह से। तो जब A वाला 7 मेंबर रिंग से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट वाला है PPH3, फिर लास्ट है PPH3, ठीक है। PPH3 भी ले आते हैं, कितने हैं? 3 PPH3, इसको हटाइए और 3 PPH3 लगाइए, CO 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 PPH3 PPH3 PPH3, इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप। अब आगे और एक और एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल दिया है, फिर से वही CrCO6 प्लस इस तरह से दिया हुआ है। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा A, उसकी 2 रिएक्शन दी हुई है, 1 और 2। यहाँ पे है PPH3 और यहाँ पे दिया हुआ है 1,2-bis डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन, 1,2-bis डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन, इसे ही हम शॉर्ट में कहते हैं DPME। DPME ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं A क्या बनेगा। ये है नॉरबोरॉन डाइईन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें ये CrCO6 का स्ट्रक्चर आप सभी जान चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये जो लिगेंड है ये अप्रोच करेगा इसकी ओर,
यहाँ पे जैसे ये अप्रोच करेगा, ये किस तरह का लिगेंड है, गुड सिग्मा डोनर लिगेंड है ये। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आएगा CO को साफ कर देगा। तो चलो ये 2 CO को साफ किया मैंने, ठीक है, चला गया CO। उसके बाद ये आगे पूरा जुड़ेगा। तो ठीक है, इसे बनाते हैं हम। इस तरह से, और यहाँ पे ये बॉन्ड इससे बन जाएगा इस तरह से, सॉरी ये तो ये CR से, ये देखिए 2 CO गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरे कर रहा है, ये 2 डबल बॉन्ड मिलके इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स। सॉरी, अब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन DPME से कराई जा रही है। DPME, देखिए DPME को समझते हैं हम क्या है ये। देखिए अब इस सारे इतने खतरनाक स्ट्रक्चर पे मत कंफ्यूज होइए, आप समझ लीजिए सिंपल P है। P से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3, तो जोड़ दो भाई। क्या जुड़ा है, हमें उससे क्या करना, ठीक है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे 2। तो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये हमें तो पता चल चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाइए, ये बना है, इसको हटाना है मुझे, गुड सिग्मा डोनर को हटाना है मुझे। तो मैं किस तरह का लिगेंड यूज करूंगा, जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर हो पर वीक पाई एक्सेप्टर हो। तो ये वही है, देखिए इसमें जब मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो CR CO 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 P P ME, इसके ME ME ME, इधर ये इधर, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ये 2 टाइम्स है, सिंपल है, इसको हटा दीजिए, A को, ये A बना है हमारा, ये A है। अब इसी को ही तो हटाना है PPH3 की मदद से, ये आ गए PPH3, इस तरह से, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, और इसका नाम क्या है, तो ये DPME का मतलब होता है इज इक्वल टू bis 1,2-डाइमिथाइल फॉस्फिनो इथेन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी CrCO6 की एक और रिएक्शन है सॉल्ट के साथ, वो किस तरह से होगी तो देखिए। ठीक है, सॉल्ट दिया है हमारे पास, पहले तो CrCO6 है, सॉल्ट दिया है Et4 N-Br+, ठीक है। देखिए इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेवर्स एंड डंकनचेट मॉडल पढ़ाया है, डेवर्स एंड डंकनचेट मॉडल पढ़ाया है, जिसके अंदर हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया है। लिगेंड के क्लासिफिकेशन में पहला ही पॉइंट है कि पहला ही लिगेंड है जो सिर्फ गुड सिग्मा डोनर एज वेल एज गुड पाई डोनर भी है, जो सिग्मा और पाई दोनों डोनेट करता है। उसके एग्जाम्पल थे OH, Cl, तो Br भी तो होगा ही, Br भी इसका एग्जाम्पल है एक, ठीक है। अब ये जो Br है, तो ये Br क्या करेगा, इस CO6 पे अप्रोच करेगा, ये Br इस CO6 पे अप्रोच करेगा, इस कॉम्प्लेक्स पे अप्रोच करेगा और एक CO को हटा देगा, हटा दो, CrCO5 Br बन गया, ठीक है। इस तरह से ये देख लीजिए। अब माइनस चार्ज आएगा, कैसे, तो अब ये देखिए Cr CO 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 CO,
ये CO है। जब Br आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन Br कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है Br, ठीक है। तो एक की कमी तो पूरी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक तो Br ले गया, बच रहा है एक, माइनस चार्ज आ गया उस पर, इसकी वजह से मेटल पे माइनस चार्ज आया। अब इसी माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम Et4n आगे लगा लेते हैं, Et4n, और ये प्लस है और ये माइनस है, इस तरह से। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये 120 डिग्री पे ये रिएक्शन होगी, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइए अब एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे। सारी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। FeCO5, सबसे पहले रिएक्शन हो रही है Br2 से, फिर हो रही है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से, फिर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से हो रही है, और एक COD से भी हो रही है, कई जगह छूट रही है, ले इधर COD से भी हो रही है, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले Br2 की बात करते हैं। अगर FeCO5 Br2 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो सिंपल, एक CO माइनस चल, एक CO निकल जाएगा, और जैसे ही एक CO निकल जाएगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें से भी एक CO निकाल दीजिए, FeCO4, इस तरह से इधर से इसके साथ रिएक्शन कराएंगे 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ, तो क्या होगा? Fe, 2 CO चले जाएंगे यहाँ से, ये हो गया, और बचे कितने? 3 CO, 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 इस तरह से। COD के साथ, COD के साथ किस तरह होगा? ये COD के साथ, इसके साथ आ जाइए, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ स्ट्रक्चर, देखिए ये होगा इस तरह से, OET, OET, डबल बॉन्ड FeCO4 डबल बॉन्ड, इस तरह से। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे और दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल सब ओबे हो रहा है। एक मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है जिसकी रिएक्शन PPH3 से करवाई गई और रेट कहा गया है K1, जिससे मिल रहा है A। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन कराई गई PPH3 से, ठीक, जिसका रेट है K2 और प्रोडक्ट मिल रहा है B, जिसकी फर्दर रिएक्शन कराई गई PPH3 से, रिएक्शन का रेट K3, प्रोडक्ट मिला C, और फर्दर रिएक्शन कराई गई
K4 इस तरह से ये दिया गया है, ठीक है। और हमें ये पूछा गया है कि किस रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, ये मेटल है CO4 है ना, ठीक है। चलिए CO, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन, जिस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा उस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर समझ लीजिए NiCO4 हो जाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। क्या हुआ है, PPH3 का अप्रोच हुआ है। जैसे ही PPH3 का अप्रोच होगा इस पे, तो A क्या बनेगा, MCO CO CO और PPH3, ठीक है। अब ये जो PPH3 है ये गुड सिग्मा डोनर लिगेंड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, जिससे मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे MC बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने से मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया K1, ठीक है। दूसरी बात आ जाइए K2। K2 क्या होगा, ठीक है। दूसरी बार PPH3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो एक CO फिर हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा PPH3, यहाँ पे आ जाएगा PPH3, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ PPH3 आया तो हुआ क्या कि ये भी इलेक्ट्रॉन इधर देगा मेटल को, और जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा किसके बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने के कारण M और C के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर आ रहा है तीसरी बार PPH3 हम दे रहे हैं तो ये CO चला जाएगा। अब ये CO जाने का रेट बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी PPH3 लगा के रखा है, PPH3 दे रखा है, जिसकी वजह से मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब फर्स्ट में तो स्ट्रॉन्ग हुआ, सेकेंड में और PPH3 दिया तो और स्ट्रॉन्ग हुआ। अब क्या होगा कि अगर हम तीसरा PPH3 देने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी मेटल और कार्बन के बॉन्ड तोड़ने में, ठीक है। इसलिए जो K1 का रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, K1 का रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर K2, फिर K3 और फिर K4 का। ये कहना है मुझे। मैंने ये कहा कि ये नॉर्मल है, इसमें हमें PPH3 का लिगेंड जोड़ दिया तो CO चला गया। इस PPH3 की क्या क्वालिटी है, ये गुड सिग्मा डोनर है बट वीक पाई एक्सेप्टर है। तो गुड सिग्मा डोनर होने के कारण ये मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाता है। जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो A मिला ये जो A मिलेगा हमें, उसी की रिएक्शन हम B से करवाएंगे, जिससे हमें B मिल जाएगा। PPH3 एक और जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, PPH3 इस वाले CO को और स्ट्रॉन्ग करेगा, ये वाला PPH इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हम तीसरा PPH3 लाएंगे भी, आ भी जाएगा, बट मेटल कार्बन का उसका जो रेट होगा बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है मेटल कार्बन का। इसलिए पहला K1 ज़्यादा रिएक्शन का होगा रेट, फिर K2, K3, K4, इस तरह से। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें फोटोकेमिकल कंडीशन यूज़ की गई हो, हुई है। जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया। अगर हीट नहीं दिया तो क्या हुआ
फोटोकेमिकल कंडीशन से हम CO को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस CO को बाहर निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले देखते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। 5 + 8 + 4 + 1 13 14 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगली स्पीशीज़ बनेगी CO के हटने के बाद वो बनेगी 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये बन गई, ठीक है, ये है 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं इस 16 को 18 बनाने के लिए, तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये 16 18 हो जाए। तो देखिए मॉलिक्यूल में ही देखिए कि ये वाला लिगेंड, ये 3 मेंबर्ड लिगेंड, जो 3 मेंबर या 3 कार्बन कंटेनिंग लिगेंड जो है, ये अपना ये डबल बॉन्ड है, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, CpCO। अब जरा इलेक्ट्रॉन गिन के देखिए तो 5 + 8 + 2 + 3 13 14 15 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा, जिसमें है MnCO5 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से देखते हैं। मैग्नीज का 7, इसका 10, यहाँ से 1, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कंडीशन दी हुई है H में, क्या करेंगे, CO को बाहर निकालेंगे। जैसे ही CO बाहर गया तो ये हो गई 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, ये हो गई 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हम ऐसा क्या करें कि ये 18 हो जाए। तो ये देखिए, ये इधर और ये मेटल की ओर, जैसे ही ये मेटल की ओर अप्रोच करेगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, 7 + 3 10, 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलेंगे एक और कंडीशन की ओर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे आप देखने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर। जैसे कि कोई अमाइन है, उस अमाइन की अगर हम रिएक्शन MCPBA के साथ करा दे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मान लीजिए पिरिडीन ही हो जाए, पिरिडीन हो या सिंपल इस तरह से कोई नाइट्रोजन का, यहाँ पे मान लीजिए Me लगा है, MEPPH3 जो लगाना है लगा लीजिए, ठीक है। अगर इस नाइट्रोजन की रिएक्शन हम MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ करा दे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये रहा वो, इसके साथ करा दे, तो इसका क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, इस तरह से। इस कंडीशन में देखा जाए ऐसा हो जाएगा, अगर इसे भी हम MCPBA दे दे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस MCPBA देने के बाद ये जो बना है ये है अमाइन ऑक्साइड, अमाइन ऑक्साइड, ये आप नोट डाउन करें पहले तो। अब ये जो अमाइन ऑक्साइड बना है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, मैंने ये ले लिया है नीचे वाला। अब ये जो अमाइन ऑक्साइड है ये क्या करता है, तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चला इस कार्बोनाइल के कार्बन पर, ये उठ के यहाँ, जैसे ही ये यहाँ हुआ तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, Ln M C N, जिससे जुड़ा है Me Me Me, और ये O प्लस और डबल बॉन्ड O इस तरह से जुड़ा है, और इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये आप देख लेना, ठीक। सॉरी, मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ हाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। ये N प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कार्बन की ओर जाएगा, ये कार्बन की ओर गया, नाइट्रोजन Me, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से होगा। जैसे ये पॉजिटिव, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन मेटल की ओर अप्रोच करेगा और यहाँ से ये CO2 बाहर चला जाएगा, जिससे क्या बनेगा, Ln M N Me3 प्लस CO2, N Me3 प्लस CO2, ये बन जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, क्या हुआ, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे McPba की रिएक्शन कराई गई तो उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया जो नेगेटिवली चार्ज था। आप करेक्ट कर लेना, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये जो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगा CO के कार्बोनाइल के C पर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अटैक करने पर ये यहाँ पर आएगा मेटल की ओर, ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मेटल की ओर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ये ऑक्सीजन अप्रोच कर जाएगा, देख लीजिए, और जैसे ही ये अप्रोच कर गया ये बाहर इस तरह से। और ये जो पूरा हुआ है एक तरह से ये एगोस्टिक इंटरेक्शन के अंदर आता है, ये भी एक टाइप से एगोस्टिक इंटरेक्शन है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन आप एक शॉर्ट में जान लीजिए कि ये एक तरह का एगोस्टिक इंटरेक्शन है, जैसे कि नाइट्रोजन का यहाँ जाना और CO का बाहर चला जाना एक तरह का एगोस्टिक इंटरेक्शन है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी शो कर देते हैं। कभी कभी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करते हैं। किस तरह से, उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। CO4 MnO, देखिए अभी NO ग्रुप यहाँ पे है, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अभी ये जो NO ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अभी ये जो NO ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जब इस NO ने अपना बेंट हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई किया, ये NO बेंट हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले NO बेंट कब होगा, जब इसके ऊपर कोई लिगेंड अप्रोच करेगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। चलिए, ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है, L नाम का कोई लिगेंड अप्रोच किया। जैसे ही L नाम का कोई लिगेंड अप्रोच करेगा ये CO4 ही रहेगा और ये NO है हमसे जुड़ा हुआ। अभी फ़िलहाल NO जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो NO जुड़ा है ये किस तरह से जुड़ जाएगा, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो बेंट फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन बेंट फॉर्म में आ गया तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, एक CO बाहर निकालिए, L M CO3 N
वो कर लीजिए इस तरह से, ये कर लीजिए। बाय मिस्टेकली मैंने शायद एनो लीनियर एनो को 1 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए 18 जब एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है तो क्या मैं किस तरह का मैकेनिज्म अप्लाई होता है, तो SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो SN2 टाइप मैकेनिज्म में क्या हुआ, पहले तो अपकमिंग ग्रुप आएगा, चलो ये L आ गया, और फिर लिविंग ग्रुप जाएगा, तो ये चला गया। अब ये 18 है, मान लीजिए L PPH3 हो जाए तो ये 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी। अगर L इज इक्वल टू PPH3 है, ये ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे L PPH3 L इज इक्वल्स टू PPH3 आ गया तो 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है वो 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है। अब ये 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, इसे 18 में आना है, इसलिए इसने अपने एक CO छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बना वो है 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल को कंप्लीट कर लिया। कल हम कार्बोनाइलेट आयंस की ओर प्रोसेस करेंगे, आगे चलेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।